श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 8 फरवरी यानी कि जया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है। माघ स्नान के महीने में ये बहुत ही सुंदर सी एकादशी पड़ी है, जिसे हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए, आपको ऐसा लगता हो कि हमारा परिवार कभी उदास ना हो, हमारा परिवार हमेशा जीवन में तरक्की करे, तो आज इस माघ महीने की एकादशी पे एक चौमुखी हरी स्वधा दीपक अपने घर में रात में जलाना है। आपको अपने घर से बाहर कहीं भी जाकर दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको शाम के बाद समय मिले, आप इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले आपको मिट्टी का दिया लेना है और इस दीपक में 4 बत्तियां लगाने के बजाय 2 बड़ी बड़ी बत्तियां लगानी है, ताकि इसके 4 मुख बन जाए और ये दीपक चौमुखी दीपक कहलाए। अब इस दीपक के अंदर घी डालना है, क्योंकि जब भी हम किसी विशेष दिन, किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष काम के लिए कोई उपाय करते हैं, तो इस दीपक के अंदर घी डालते हैं। अब सवाल आता है कि इस दीपक को जलाना कहाँ है। तो आपको पता होगा कि एकादशी का दिन माता तुलसी को समर्पित होता है, इसलिए इस दीपक को तुलसी माता के पास में जलाना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे तुलसी के गमले के अंदर नहीं रखना है। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि लोग तुलसी माता के पौधे को गमले में लगाते हैं, लेकिन दीपक को गमले के अंदर रखने से तुलसी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, ताकि दीपक की लौ से निकलने वाली गर्मी से तुलसी के पौधे को कोई हानि ना हो। दीपक जलाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम किसी विशेष उपाय को करते हैं, तो इस दौरान हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी होता है और इस मंत्र के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि आती है। दीपक जलाने के स्थान पर उसके नीचे एक चुटकी हल्दी जरूर रखें, जिससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। यह उपाय करने से आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसे मूंग के दानों के साथ करना है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को स्वधा उपाय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, तो उन्होंने स्वधा बोलने के महत्व को कई बार समझाया है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले खड़ा मूंग लेना होगा। यह मूंग की दाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि साबुत मूंग होना चाहिए। साथ ही मूंग की गिनती नहीं करनी है कि कितने लेने हैं, बस जितना सहज लगे उतना ले लीजिए। इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और जल में गंगाजल मिलाना है। क्योंकि एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए जल में गंगाजल डालना आवश्यक है। इसके बाद आपको इस जल और मूंग को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना है और वहां उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होना है। अब सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर मूंग चढ़ाना है। जितना भी आपने लिया हो, 1 चुटकी, 2 चुटकी या मुट्ठी भर, उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इसके बाद जो जल आपके पास है, उसे शिवलिंग पर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि जल को धीरे धीरे नहीं गिराना है, बल्कि थोड़ी तेजी से जल चढ़ाना है, ताकि वह शिवलिंग से बहकर नीचे गिरे। जब जल शिवलिंग से नीचे गिरे, तो जहां से जल नीचे गिर रहा हो, वहां अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करें और 3 बार स्वधा 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 बोलें। वैसे तो इस उपाय के लिए स्वधा श्लोक का पूरा पाठ करने का नियम होता है, लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते, तो केवल 3 बार स्वधा बोलने से भी आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो शहद के साथ करना है। इस उपाय से घर के उन व्यक्तियों को लाभ होगा जिन्हें अत्यधिक क्रोध आता है और वे अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते। इस उपाय के लिए आपको केवल 1 चम्मच शहद लेना है, क्योंकि हम क्रोध को मिठास में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसलिए मिठास के प्रतीक के रूप में शहद का उपयोग करना आवश्यक है। इसके बाद आपको किसी भी पेड़ का एक पत्ता लेना है। जरूरी नहीं कि वह आम का पत्ता हो, कोई भी पत्ता ले सकते हैं, बस तुलसी माता का पत्ता नहीं लेना है। इस पत्ते पर शहद की 2 बिंदियां लगानी हैं। पहली बिंदी अपने नाम की और दूसरी बिंदी उस व्यक्ति के नाम की जिसे अत्यधिक क्रोध आता है। इसके बाद इस पत्ते को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना है और वहां उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होना है।
अब सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। जल को इस उपाय में बाद में नहीं बल्कि पहले चढ़ाना है। फिर उस पत्ते को लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी समस्या महादेव के समक्ष कहें। इस उपाय को करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी और जो भी व्यक्ति गुस्से और झगड़े से परेशान करता है उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा और आसान उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, तो इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको केवल एक शमी का पत्ता लेना है, अधिक नहीं, सिर्फ एक पत्ता। साथ ही आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और उसमें गंगाजल मिलाना है। इसके बाद आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाकर पीले चंदन का लेपन करना है और फिर शमी के पत्ते को अपने जीवन की सभी परेशानियों को याद करते हुए शिवलिंग पर चिपका देना है। इसके बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और विश्वास रखें कि आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इन सभी उपायों को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सभी उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। यह उपाय सुबह से लेकर रात तक कभी भी किए जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जो लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री कृष्णाय नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम माघ महीने की विशेष एकादशी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम माघ एकादशी के नाम से जानते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन, व्रत और विशेष उपायों का अत्यधिक लाभ मिलता है। एकादशी का दिन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए एक वरदान स्वरूप होता है। यदि इस दिन के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो हर कठिनाई और समस्या का समाधान हो सकता है। सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस दिन का उपवासी रहकर पालन करना बहुत ही फलदायी होता है। एकादशी के दिन हमें सिर्फ पानी और फल का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर और मन को शुद्ध किया जा सके। विशेष रूप से तामसिक आहार जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन से बचना चाहिए ताकि शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। इस दिन की विशेषता ये भी है कि हम अपने मन और विचारों को शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और सुख शांति लाने में सहायक होते हैं। पहला उपाय है व्रत का पालन। इस दिन एकादशी का व्रत रखें और दिन भर सिर्फ पानी पिएं। साथ ही रात को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपका आत्मबल बढ़ता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो मानसिक शांति और समृद्धि की तलाश में हैं। दूसरा उपाय है तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसके लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना चाहिए जिसमें 4 बत्तियां लगाई जाती हैं। इस दीपक को रात के समय तुलसी के पौधे के पास रखें। यह दीपक घर के वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सुख शांति का वास करता है। साथ ही यह उपाय आपके परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति कराता है। दीपक जलाते समय ये ध्यान रखें कि दीपक को ठीक से जलाकर उसे बुझने न दें। यह दीपक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में शांति का माहौल बनाता है। तीसरा उपाय है मूंग की दाल का दान करना। माघ एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए मूंग की दाल का दान करें। यह दान विशेष रूप से इस दिन के पुण्य को बढ़ाता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है। मूंग की दाल को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, क्योंकि दान से पुण्य मिलता है और यह आपके जीवन में समृद्धि की राह खोलता है। इस दान को करते समय भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को प्रगाढ़ करें। चौथा उपाय है गंगाजल का उपयोग।
एकादशी के दिन गंगाजल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। गंगाजल का छिड़काव करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में तरक्की होती है। साथ ही यह उपाय आपके घर में समृद्धि का वास करता है। गंगा जल का इस्तेमाल एकादशी के दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 5वां उपाय है ध्यान और संकल्प। एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान लगाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और ध्यान केंद्रित करके उनकी उपासना करें। ध्यान से आपके मन और विचार शुद्ध होते हैं, जिससे आपके जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। इस दिन अपना संकल्प लें कि आप किसी भी बुराई से बचेंगे और सिर्फ अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन सभी उपायों को दिन भर में अपने घर पर ही किया जा सकता है। आपको इन उपायों को सुबह से लेकर रात तक जब भी समय मिले तब करना है। एकादशी के दिन इन उपायों को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो सके। यदि आप इन उपायों को पूरी निष्ठा और भक्ति से करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। जो लोग पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्णाय नमः।